Hello class 4th. Now we start second part of the chapter People at Work. People at Work हमने यहाँ तक कोबलर तक पढ़ लिया था. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं The cobbler's friend Rava was also sitting there. कोबलर का जो फ्रेंड है रावा वो भी वहाँ पर बैठा हुआ है. वो वाज ए फार्मर जो कि एक फार्मर है. दिस इज़ रावा. वो वाज ए फार्मर जो कि एक फार्मर है, किसान है. ही हैड कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. वो मार्केट आया है सीड्स और फर्टिलाइजर्स को बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए. ही टू टोल्ड रीवा अबाउट हिज वर्क. वो रीवा को अपने वर्क के बारे में बताता है. He told her that the farmer plow the land, sow the seeds and harvest the crops. वो बताता है कि फार्मर्स प्लो करते हैं लैंड को, लैंड की खुदाई करते हैं, उसमें सीड को सो करते हैं, बीजों को सो करते हैं, बोते हैं. एंड हार्वेस्ट द क्रॉप. और जब पूरा प्लांटेशन हो जाता है, क्रॉप बड़ी हो जाती है और ड्राई हो जाती है तो उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं. रीवा वाज सरप्राइज टू नो दैट मोर देन 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. रीवा ये जान के बहुत सरप्राइज्ड होती है, बहुत सरप्राइज होता है उसको कि मोर देन 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर का वर्क करती है. नाउ 3 क्वेश्चंस जिनके आंसर येस और नो में देने हैं. ए कोबलर रिपेयर द वुडन आइटम्स. नो, इट्स कारपेंटर्स वर्क. फार्मर सो द सीड्स. येस. मोर देन 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. इट इज़ आल्सो ट्रू. येस. इसमें देखिए बहुत सारे पिक्चर्स दे रखी हैं. एक ये व्यूअर है जो साड़ी बना रहा है, वीविंग साड़ी. जो हैंडमेड साड़ीज़ होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं. एक शॉपकीपर है जो कि कारपेट्स बेच रहा है. इन कारपेट्स को हम ड्राइंग रूम में बिछाते हैं शो के लिए. इन कारपेट्स को हम बहुत यूज लेते हैं, मंदिर वगैरह में भी बिछाए जाते हैं. ए पोटर ऑन व्हील. ये जो पोटर है इस व्हील के ऊपर डिफरेंट टाइप के चीज़ें बनाता है. पॉट्स बनाता है, गमले बनाता है और दिवाली में काम आने वाले दीपक बनाता है इस व्हील की सहायता से. एक कारपेंटर है जो वुड के साथ काम करता है. आपके घरों के डोर्स, विंडोज़, टेबल, चेयर, फर्नीचर, सारा कुछ यही कारपेंटर बनाता है. एक शॉपकीपर है जो कि जूट से बने हुए प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है, बेच रहा है. रीवा वॉक्ड फर्दर इन द मार्केट. रीवा मार्केट के अंदर जाती है. शी सो सम क्राफ्ट्समैन सेलिंग ब्यूटीफुल थिंग्स मेड बाय देम. वो देखती है कि बहुत सारे क्राफ्ट्समैन हैं जो कि अपने द्वारा बनाए हुए ब्यूटीफुल थिंग्स को सेल आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं. शी बॉट सम कलरफुल आइटम्स ऑफ हर चॉइस. वो कुछ कलरफुल आइटम्स जो उसकी चॉइस के हैं वो लेती है, खरीदती है. एंड मूव अहेड. और आगे चली जाती है. रीवा फर्दर नोटिस्ड ए मैकेनिक रिपेयरिंग ए कार ऑन द रोड साइड. रीवा अब देखती है, नोटिस करती है कि एक मैकेनिक है जो कि रिपेयर कर रहा है कार को रोड साइड पर, सड़क पर. रीवाज मदर टोल्ड हर दैट दे यूज टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर एंड जैक टू डू देयर जॉब. रीवा की मदर बताती है कि जो मैकेनिक होते हैं वो बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं अपना काम करने के लिए, जैसे स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, स्पैनर, जैक एसेट्रा.
रीवा एंड हर मदर देन एंटर्ड ए टेलर्स शॉप। अब रीवा और उसकी मदर एक टेलर शॉप में जाते हैं टू कलेक्ट देयर क्लॉथ्स, अपने क्लॉथ्स को लेने, अपने कपड़े जो उन्होंने स्टिच करने के लिए दे रखे थे उनको कलेक्ट करने। दे सो टेलर स्टिचिंग क्लॉथ्स ऑन सीविंग मशीन। तो वो देखते हैं कि मशीन की सहायता से टेलर क्लॉथ्स को स्टिच कर रहा है। द ओनर ऑफ द शॉप टोल्ड देम दैट द टेलर वर स्किल्ड वर्कर्स who had been in this profession for past many years। तो ये टेलर जो है वो बताता है कि उसकी शॉप पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत सारे सालों से इन कामों में लगे हुए हैं, जो कि स्किल्ड है, यानी कि उन्होंने ये सब कुछ सीखा हुआ है, ये कि कपड़े को कैसे कट किया जाए, कैसे उसको शेप दी जाए, कैसे उसको सीव किया जाए, सिला जाए। द एम्ब्रॉयडर was embroidering a beautiful border। He belonged to Lucknow, well known for चिकनकारी वर्क। एक कढ़ाई करने वाला है जिसको हम कशीदाकार भी कहते हैं हिंदी में। एक एम्ब्रॉयडर है, वो एम्ब्रॉयड कर रहा है, कढ़ाई कर रहा है और एक ब्यूटीफुल बॉर्डर बना रहा है। देखिए इस तरह से ये ब्यूटीफुल बॉर्डर बना रहा है। ये जो एम्ब्रॉयडर है ये लखनऊ का है, लखनऊ से बिलोंग करता है और लखनऊ चिकनकारी वर्क के लिए बहुत फेमस है। रीवा वॉज वेरी एक्साइटेड आफ्टर मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। रीवा बहुत एक्साइटेड है, बहुत उसको अच्छा महसूस हो रहा है अलग अलग ऑक्यूपेशन के, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लोगों के साथ मिलकर। आफ्टर रीचिंग होम, और घर पहुंचने पर शी डिस्कस्ड हर एक्सपीरियंस विद हर फादर। घर पहुंचने पर वो अपना पूरा एक्सपीरियंस जो उसने मार्केट में देखा, डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोगों से मिली, उनसे बात की, वो सारी चीज़ें अपने फादर से डिस्कस करती है। हर फादर वरुण, who was a pilot, told her about his job। वरुण जो कि उसके फादर हैं और एक पायलट हैं, वो अपनी जॉब के बारे में रीवा को बताते हैं। He told Riva that he was very fond of flying toys, aeroplanes since his childhood। वो रीवा को बताते हैं वरुण कि जब वो छोटे थे, चाइल्डहुड से ही वो प्लेन्स को फ्लाई करने में इंटरेस्ट रखते थे। उनको अच्छा लगता था कि वो टॉयज़ जो कि रिमोट वाले होते हैं और वो स्काई में उड़ते हैं, जैसे एरोप्लेन है, कोई हेलीकॉप्टर है, उसको फ्लाई करने में उनको अच्छा लगता था। ये देखिए ये वरुण है और ये एक पायलट है जो कि रीवा के फादर हैं। ही ऑलवेज ड्रीम्ड of becoming a pilot and flying high into the blue sky। वो हमेशा सपने देखते थे कि वो एक पायलट बने और फ्लाई करें ऊंचा हवा में, ब्लू स्काई में। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद ही जॉइंड ए फ्लाइंग स्कूल एंड लर्न टू फ्लाई प्लेन्स। उन्होंने एक फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कर लिया और प्लेन्स को फ्लाई करना सीखने लगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज ट्रेनिंग, और जब उनकी ट्रेनिंग फ्लाई करने वाली, फ्लाई प्लेन्स वाली जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, ही गोट द लाइसेंस एंड बिकम ए कमर्शियल पायलट। उसके बाद उनको लाइसेंस मिल जाता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, इसी तरह से प्लेन्स को फ्लाई करने के लिए पायलट लाइसेंस मिलता है। तो वो एक पायलट का लाइसेंस लेके कमर्शियल पायलट बन जाते हैं। फ्लाई स्कूल होता है, फ्लाइंग स्कूल, उसके अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है हाउ टू फ्लाई प्लेन्स। और एक
उनकी पूरी एक अवधि होती है, एक ड्यूरेशन होता है कि इतनी ड्यूरेशन तक अगर आपने प्लेन्स को फ्लाई किया है स्काई में विदाउट एनी एक्सीडेंट तो आपको लाइसेंस मिलेगा। तो वो लाइसेंस मिलने के बाद वरुण जो कि रीवा के फादर हैं वो एक कमर्शियल पायलट बन जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वुमेन एट वर्क। ओके।